अदब के तकाज़े देखो कभी भी किसी जगह पे नहीं छोड़ने आपने, अदब के अंदर ज़रूर रहना। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का भी, जिस तरह भी, जो भी पूछना चाहे मुझसे। संडे हमारे यहाँ पर एकेडमी में कंपटीशन हुआ था कि कामयाबी अदब से मिलती है या मेहनत से। दोनों से, दोनों से। देखो जिसने मेहनत कर ली, जिसके पास कदर नहीं है उसको बेकदरी मार देगी। जिसको कदर है लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा तो घर बैठ के भूखा मर जाएगा। मेहनत तो उसको करनी पड़ेगी ना। देखो आपके सामने अगर खाना भी आ जाए ना, देखिए एक बंदा जिसको बहुत भूख लगी है और एक बंदा जिसको भूख नहीं लगी, दोनों के अंदर तब तक वो नहीं जाएगा जब तक वो नवाला तोड़ेंगे नहीं। तो मेहनत तो है ही है, ठीक है। और दूसरा, अगर मेहनत करने वाले को मिल गई कामयाबी लेकिन अगर उसको उसकी कदर नहीं है, ठीक है ना, अगर उसको कदर नहीं है तो उसको बेकदरी उसको ज्यादा देर वहां पर टिकने नहीं देगी। कामयाबी के लिए मेहनत जरूरी है या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि मैं आपको पहले क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, कामयाबी के लिए मेहनत जरूरी है या दुआएं? इसमें यह है कि अगर हम कुछ ये लोग होते हैं जो मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब वो कामयाब नहीं होते, मतलब कामयाबी तो मेन चीज पढ़ाई है, ठीक है, वो मतलब इतने कामयाब नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये फिर भी वो इतने मतलब पीक पे पहुंच जाते हैं या उनको पीछे दुआएं किसी की लगी होती है, वो मतलब ना ठीक ठाक ना हो, मतलब एक ना कहते हैं ना जिस तरह मतलब बिजनेसमैन का कर लें, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन एक तरफ से एक दूसरा पढ़ा लिखा है लेकिन वो मतलब इतना है पढ़ा लिखा लेकिन वो कामयाब नहीं है। तो इसमें सर ये बता दें कामयाबी के लिए क्या पढ़ना ज्यादा लाजमी है या फिर इसमें दुआओं का भी थोड़ा सा होता है? सर दोनों, इसमें भी दोनों ही आंसर है मेरा। कि देखें, ये जो पढ़ना है ना, पढ़ना ये तो जस्ट एक ना आपके पास एक वेपन है। ये ऑल ओवर द प्रोसेस नहीं है कि मतलब ये कोई जमानत नहीं है कि अगर आपने पढ़ के टॉप कर लिया तो आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे या अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। अब मतलब अगर आप यहाँ पे नोट करें ना कि एक आज की सिस्टम में ना, आज के सिस्टम में जो मैं इसके वो नहीं कर रहा, मतलब खिलाफ नहीं जा रहा इस एजुकेशन सिस्टम के, हम भी इसी का हिस्सा हैं, इसी को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे माइंडसेट्स क्रिएट हो रहे हैं ना कि जितना जो पढ़ता जा रहा है ना, पढ़ता जा रहा है, वो उतना डिपेंडेंसी की तरफ चला जाता है। अब ये पढ़ तो वो बहुत सारा गया लेकिन जो उसने उस दौरान माइंडसेट्स अपने जनरेट किया ना, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता लाइफ के अंदर। लेकिन एक ऐसा बंदा जो पढ़ता नहीं है, लेकिन आप देखो उसका ये, अगर हम उसकी ये साइड खाली चेक करें ना कि वो पढ़ नहीं रहा, ठीक है, अगर इसके साथ हम ये देखें कि वो पढ़ नहीं रहा लेकिन वो मार्केट के अंदर है, मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस की भरमार लगी हुई है, उसको जगह जगह पे ठोकरें खा रहा है, जगह जगह पे सबक ले रहा है, जगह जगह पे ठोकरें खा रहा है, जगह जगह पे सबक ले रहा है, वो सबक को आगे लगाता है, हाँ भी पहुंच जाता है। अब ये दोनों साइड पर पढ़ाई तो एक जस्ट वेपन है जिसका यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो, ये इसकी गारंटीड नहीं है। अब ये मेन जो इसमें क्राइटेरिया वो माइंड सेट्स का था सारा, तो क्या चीज़ आपको आगे लेके जा रही है, क्या चीज़ आपको पीछे कर रही है, सब चीज़ें। तो मेरा आंसर ये था कि एजुकेशन आपके पास गारंटीड नहीं है, ठीक है, कि आप गारंटी है कि अगर आपने पढ़ लिया तो बस आप फिर कामयाब हो के ही रहोगे। अगर आप नहीं कामयाब हो रहे तो दुनिया वालों की गलती है, आपकी अपनी भी, हमारी इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इसके अंदर। मेरे बारे में सर मेरा ये कि अब हम स्टूडेंट लाइफ में, अब हमें मोटिवेशन मतलब हम अपने दिमाग को अगर करवट लेने के बाद वो पुराने दिमाग का हमने चेंज किया, अब नई उम्मीद, नया रास्ता और नई जिंदगी की तरफ हमें आना है। तो अब हालात बीच में से ऐसे आते हैं कि वो कुछ आप फर्ज करें कि मैं अगर कोई खिदमत के तौर पर कोई ऐसा कोई काम करना चाहूँ, बीच में ऐसे कोई आती है कि हालात आते हैं कि वो मेरी सोच को बिल्कुल पस्त कर देती है कि आगे नहीं बढ़ने देते। उस सूरत में कुछ होते हैं कुछ बैक स्टेप ले लेते हैं या कुछ कहते हैं तो हार मान जाते हैं, और कुछ होते हैं कि बीच में बस स्टक हुए होते हैं कि अब क्या करें, तो सब शिकार होते हैं। कैसे वो उसको टैकल। देखो, चीज़ को जब भी आप शुरू करने लगो ना, या आपके लिए एक राय भी है, नसीहत भी है, मैं जैसा करता हूँ, ये वो फीलिंग है जो शायद आपके लिए नहीं है, शायद सबके लिए है। कि हम जब कोई काम शुरू करते हैं ना, काम शुरू करते हैं तो किसी ने एक बात भी कह दी, ओ यार ये कोई काम है करने वाला, यही स्टेट है ना। मतलब जैसे उसने कहा कोई काम है, अगला बंदा डिग्रेड हो गया, यार ये तो मैं तो काम कर रहा हूँ तो अच्छा, ऊपर से सारे मुझे बातें भी सुना रहे हैं, चलो छोड़ो नहीं करते ये काम। इसमें यह है कि जब आप काम शुरू करने लगो ना, हमेशा अपना उस काम करने का मकसद डिफाइन करो कि आपने लोगों के लिए काम करना है, लोगों की बातों के लिए करना है या अल्लाह की ज़ात के लिए करना है। अब जब अल्लाह की ज़ात के लिए जब आप इस चीज़ को ज़हन में रखोगे ना, तब तो आपको पता होना, उन्होंने अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ा, उन्होंने तो उस पर भी बात की कि ज़्यादातर जहाँ पर भी हमले होते हैं, अब उसमें जब भी देखा जाता है किसी मुसलमान का हाथ होता है, हर जगह कोई भी, वो हालांकि अपने भाइयों को कत्ल करो तो किसके नाम पर, मतलब एक मजहब के नाम पर कि आप ये इसको मारो तो आप जन्नत में जाओगे। मतलब हमें इस तरह ट्रेन किया जा रहा है मजहब के नाम पर कि आप ये काम करो तो जन्नत में जाओगे, ठीक है। तो हर वक्त मतलब मजहब
से जो के नाम पे लड़ाई। की जाता है, मजहब के नाम पे जो लड़ाई की जाती है, और इस वजह जो सबसे ज्यादा नफरत है तो गैर मुस्लिम से करते हैं। अब ये कहते हैं ये तो है ही मतलब मुसलमान, और मजहब को क्योंकि उन्हें पसंद नहीं करते इतना, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो देखो एक जो आपका पहला सवाल है ना, पहले वाली बात कि वो इस पर हमला क्यों, या इस चीज़ को ना वो बेस बनाते क्यों हैं हमारे इस चीज़ को। देखो आपका जो दुश्मन है ना, आप मुझे पता है मैंने आपसे लड़ाई करनी है, किसी बंदे से लड़ाई करनी है, ये अक्सर बॉडी बिल्डर होते हैं ना, उन्हें मुक्के नहीं लगते इधर, या जो भी बॉक्सर होते हैं, अब उसे पता है इसकी इस बॉडी पार्ट पर ना मैं अगर हिट करूंगा भी सही ना तो इसे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस जगह पर आपको लगता है एनर्जी अपनी ज़ाया करेगा, कभी भी नहीं करेगा। एक उसको जगह पता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके ज़ख्म है, यहाँ पर इसके ज़ख्म है, मैंने अगर इसको यहाँ से पकड़ा ना तो ये मेरे काबू में आएगा, जिस तरह मैंने सिखाया ना इसने वैसे ही करना है बिल्कुल। तो ये जो हमारे नज़रियाती अंसर है ना, जैसे किसी पार्टी को लेके कट्टर नज़रिया हो जाना, इस तरह देखो इस्लाम हमारे सबसे हसास है, हमारी बेस है ये, मतलब कि हम सब मुसलमानों की बेस है। मतलब ये वो वाही चीज़ है ना जिसमें इतनी जल्दी हमें बूस्टअप मिलता है ना कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अब उन्हें इस चीज़ का ना अंदाज़ा है, उन्हें इस चीज़ का क्या है, और वो ऐसे अंदाज़ा नहीं है, वो वैसे ही हमारे दरमियान रह रहे कि जब उन्होंने देखा ना कि इस चीज़ को लेके बड़ी जल्दी गर्मजोशी दिखाते हैं, सिर्फ क्या है गर्मजोशी, अकल से नहीं, तो इसलिए वो इसी चीज़ को बार बार लेके ना हमें इसी चीज़ को बेस बना के क्या करेंगे, उसके जो भी ब्रेन वाशिंग या ब्रेन की ब्लशिंग है ना उनकी वो करते हैं। अब जो हमले वाली बात की ना आपने कि मुसलमान जब भी हमला करता है, अब मुझे हमला के आपका कन्फ्यूजन है कि कौन सा हमला, जो धमाके वगैरह होते हैं, आपको लगता है वो करने वाला मुसलमान होता है? अगर मुसलमान होता करता वो, मतलब बाद में से न्यूज़ वायरल इस तरह आ जाती है। उसको छोड़ो, नहीं आपकी क्या परसेप्शन है कि अगर वो मुसलमान होता तो क्या वो हमला करता? तो मुसलमान ही नहीं था, नाम का मुसलमान था, नाम का दाढ़ी रख लेना, नाम का मुसलमान कह देना, ये मुसलमान नहीं है। छोटा था वो इसके रिलेटेड नहीं, मैं जवाब भी छोटा सा दूंगा है। वही है कि हम आपने मेरे सेकंड ईयर पढ़ के होके होंगे, हम भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने जी। देखा है कि हम जब पढ़े ना सेकंड ईयर इंग्लिश में, तो मैंने एक पढ़ा है कि हमारा एक सीक्वेंस चल रहा, मतलब एक होता है ना बेसिस पॉइंट होती है सारा, तो एक टॉपिक सब्जेक्ट से भी है कि उसमें हीरो से मुराद है वो चैप्टर्स है कुछ सिलेक्टिव, तो वो जो हीरोज हैं उसके मुताबिक हमें वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो हमारे रिलेटेड हम मुसलमान है, तो हमारे रिलेटेड सब तो जो पहला हीरो आता है वो सलाम की ज़ात है। ठीक, हम मुसलमान है, हमारे जो मतलब जो मुल्क बना था वो मतलब इस्लामी नजरिए से बना, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं वो तो जितने भी मैंने पढ़े हैं तो वो मतलब मुसलमान में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक? सारे मतलब जो है ना अंग्रेज और सारे, उसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि हम अभी तक इस्लाम को उस तरीके से मतलब जो है ना अपने मुल्क में ना राइज नहीं कर पाए, इतना टाइम गुजर गया, हम दूसरों के मुताज नहीं है, मुताज इस तरीके से करके हम उनकी चीजें ही लेके चल रहे हैं, हम खुद अपना जनरेट कभी कुछ चीज नहीं कर रहे। जैसा मतलब ये कि आप मतलब काफी मतलब सीनियर मतलब काफी उम्र में बड़े हैं, मतलब ये है कि मान इतना ही बड़ा नहीं है यहाँ नहीं तालीम हो जाए। अब मेरे जो वालिद साहब हैं या फिर उनके जमाने में टीचर थे, तो उन्होंने वही सब कुछ पढ़ा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक वो हम चेंज नहीं कर रहे, तो इसके पीछे वजह क्या है? उसके ना मुकाबले में हमें अपनी चीज़ों को ना जनरेट करना चाहिए। तो अगर हम अपना सिलेबस लेकर आना चाहें ना तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ इसकी नीयत करना मुश्किल है, नीयत कर ले इंसान तो हो जाएगा। और ये वो चीज़ है ना देखो जो आप और हमारे भी फ़िलहाल इख्तियार में नहीं है, आप अपने तौर पर ज़रूर कर सकते हो। जैसे हम एक बार ना अक्सर आपको बताया जाता है कि अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप बाउंड तो नहीं हो इंग्लिश में, आपका दिल है उर्दू पढ़ने का, तो उर्दू की बुक्स पढ़िए, मार्केट के अंदर लेके पढ़ो। तो अगर आपने लेना है ना, नॉलेज लेना है, अगर हमारे जैसे पहले हीरो आपने बात की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, अगर उसका जिक्र वहाँ नहीं है तो हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं जिसमें है, अब वहाँ से लो और वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। अपना मेन अपना प्रायोरिटी, अपना मकसद रखो, जब मकसद अचीव करना चाह रहे हो। काम के तरीके में चेंज आ सकता है लेकिन काम आपका हो जाएगा उससे, ठीक है इंशाल्लाह। और कोई सर कुछ मुस्लिम नामी मुस्लिम होते हैं, आपने बताया सर, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो नामी मुस्लिम है तो मुस्लिम साथ क्यों लगाया? देखो नाम के मुसलमान है। देखो एक होता है, आपने में से कोई पठान है? आसिम खान, अच्छा। देखो मेरे मुंह से क्या निकल आया? आसिम खान। आपने कोई और जो पठान नहीं है, कोई भी हाथ खड़ा कर लो यार, इतना ना डरो, नहीं मैं इतना खौफ खाता हूँ। आपका नाम क्या? हमजा अब्दुल वहाब खान, अभी नाम का खान है, समझा? तो बेसिकली
जो प्रॉपर एक चीज़ है ना कि जाहिर 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 तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन आपको फ़र्क पता लगता है, नहीं एक अंदर से पठान है, एक अंदर से पठान नहीं है, एक नाम का पठान है खाली। समझ आ गई बात की? तो ये है कि आपका जो ऊपर का फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो तो मुसलमानों वाले है, लेकिन अंदर उनके कुछ भी नहीं है। फिर अब मैं देखती हूँ कि एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि हर उस्ताद अदब के लिए काबिल नहीं होता। जी जी। तो मैं ये देखती भी हूँ कि मतलब कुछ उस्ताद होते हैं ना, वो अगला जो स्टूडेंट होता है उसको बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं, उसको मोटिवेट करने के बजाय से कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल निकम्मा है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसे ही है जी। तो मतलब फिर हमें आगे से क्या करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए? वैसे हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है ना, जो सेट है उस्ताद बनने का, वो ये है कि आप अपनी CV लेकर आओ, ठीक है, आपके अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ाना आता हो, आप यहाँ पर आ जाओ। हमारे माशरे में आज उस्ताद की डेफिनेशन असल में ये है, लेकिन जिस बिहाफ पे आप उस सर को आप उस्ताद वाली बात कर रहे हैं ना, फिर उस उस्ताद के नज़रिए में वो उस्ताद तो कहलाने के काबिल ही नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ना अगर हम दो डिवीजन रखें ना, कि एक वो उस्ताद और एक वो उस्ताद जिसे रूहानी बाप का दर्जा दिया गया, वो उस्ताद तो है, लेकिन जिस उस्ताद का रूहानी बाप का दर्जा होना चाहिए वो उसके ऊपर नहीं फायदा होता। एक मदरसे के ही मेरे टीचर हैं, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने अक्सर सर से भी जिक्र किया, सर मिले भी हैं उनसे एक दफ़ा। मतलब मैं ना बहुत इंस्पायर हूँ उनसे, इतना इंस्पायर हूँ कि कोई उसमें हद नहीं उससे। उन्होंने ना मुझे कहा, ऐसे थपकी दी, काका जी कुछ भी नहीं होता, जाके कर दें ये काम। आप यकीन जाने मैं उसके बाद घर नहीं गया, मैं वो काम करने गया हूँ सीधा। अब देखो वो, अब देख तो मुझे मौलवी रहे थे, लेकिन मेरे लिए वो क्या थे मेरे, उन्होंने ही खाली थपकी लगाई, क्या लगाई, थपकी। तो मुझे ऐसा लगा था कि थपकी से ना मैंने एकदम सुपरमैन बना, ताकि चला गया। सेम यही बात हमारे एक टीचर थे 8 क्लास में। मुझे ना अक्सर ना मैं ना मेरा मुकाबला हमेशा ना गर्ल्स सेक्टर से ही रहा है कंपटीशन में ना, तो अभी तो नहीं, खैर अब तो मुकाबले की छोड़ी नहीं की हमने गर्ल्स सामने। तो खैर मतलब आपको अपने स्टूडेंट्स लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं ना फर्स्ट आता फर्स्ट टाइम में भी, सेकंड आता फर्स्ट टाइम में, थर्ड टाइम में पता नहीं वो लड़की कैसे आगे हो जाती है मेरे से। तो वो 6 में भी आ गए, थर्ड टाइम में फर्स्ट पोजीशन आ गई उसकी। मैंने फिर 7 पढ़ी, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड टाइम में फर्स्ट पोजीशन, थर्ड टाइम में फिर 2 नंबर से आगे। मुझे ना उसकी बात नहीं समझ आती थी ये। तो खैर हमारे एक सर थे ना, उन्होंने बात की कि तुमने ना ज़रूर फर्स्ट आना है इस दफ़ा। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। अब मैं उसको उस्ताद कह रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से उसको उस्ताद नहीं कह रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट आया ना 8 क्लास में, तो मैंने उस दिन वो छुट्टी पर थे, मैंने शाम को उनको फ़ोन किया भाई के नंबर से कि सर मैं आज फर्स्ट आया। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, स्कूल छोड़ गए थे। ये इसको शायद 9 साल गुजर गए, वो बात मुझे भी याद है अंदर से। मैं इसलिए, अब देखो वो उस्ताद तो वो दिख रहे थे, लेकिन मैंने आज उस्ताद की डेफिनेशन उनको हटाया हुआ कि उस्ताद नहीं थे, वो बस दिख रहे थे, उस्ताद पढ़ाने आते थे, चले गए। तो इसमें बस ये है कि आप थोड़ा सा क्राइटेरिया अगर चेंज करें ना, तो कभी मसला नहीं होगा इस चीज़ को लेकर। अगर कोई कामयाब इंसान मतलब वो गलत काम करके कामयाब हुआ है, क्या वो कामयाब इंसान कहलाने के काबिल है? बिल्कुल भी नहीं। देखो एक इंसान अगर गलत इरादे से, गलत तरीके से आया, तो अब हो सकता है उसने जो डेफिनेशन बनाई हुई है कामयाबी की, उसके मुताबिक वो कामयाब है, लेकिन जो क्राइटेरिया आज हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके मुताबिक वो कामयाब नहीं है। अगर थर्ड पार्टी अचीव होना चाहती ना, तो मतलब अगर इसको कामयाब कहते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के सबसे कामयाब तरीन जो शख्सियत हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और उन्होंने इस मौके पर सब्र किया है। कुछ चीज़ नहीं है तो सब्र तो है ना आपके पास, सब्र भी हर किसी के पास नहीं होता, तो उन्होंने इसको सब्र किया। कोई भी कामयाब इंसान है तो गलत वे से कामयाब हुआ है, तो वो उसको माशरा इज्जत देता है। अक्सर मैंने देखा है, वो पॉलिटिक्स भी देख ले, वो कामयाब इंसान है लेकिन माशरा के लिए उसे इज्जत देता है। क्या समझे? देखिए ना, एक मेरी बात आप लोगों ने याद रखी, अल्लाह के बारे से बंदे को कामयाब नहीं कहना, बिल्कुल भी नहीं कहना। आपने अपना माइंड सेट वो ज़हन में रखना है कि ऐसा बंदा हमारे माइंड सेट के मुताबिक कामयाब नहीं है। सर अगर लड़कियां हैं तो वो कामयाब होंगी, हो भी जाती हैं, तो लोग उनके बारे में बातें करते हैं जिस तरह, वो क्यों करते हैं? लड़कियां भी तो कामयाब होती है ना, ताला के मतलब हदीस में भी है कि लड़कियों का दर्जा अगर मर्द से कम है लेकिन फिर भी वो कामयाब होती है, लेकिन वो उनको लोग क्यों बातें करते हैं उनके खिलाफ, क्या अगर वो गुजरे भी तो बात कर देते हैं। किरदार पे सबसे ज़्यादा
अच्छा ऐसा नहीं है, मतलब आप लोगों ने ये जो मर्द का एक दर्जा ज़्यादा है ना, ये इस मतलब ये नहीं है कि मर्द अफजल ज़्यादा है औरत अफजल कम है। आप मतलब देखो इसको ना अपने एक पैरामीटर ज़हन में रखना है। आपको पता है एक नेक औरत 40 नेक मर्दों से बेहतर होती है। एक नेक औरत 40 नेक मर्दों से बेहतर होती है। तो दर्जा तो इस तरफ खैर मेरे लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो लोग बात करते हैं ना, असल में इन्होंने खुद कुछ देखा नहीं होता। खुद इन्होंने मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा गलत चीज़ें देखी हैं, गलत चीज़ें प्रमोट की हैं, तो वो जितना भी अंदर इनका कचरा जमा होता है ना, असल में वो निकल रहा होता है। मतलब ये कि हम इसको यूँ नहीं लो आप कि आपके लिए कुछ निकल रहा है, ठीक है, या आप जिसकी हकदार हो वो उसमें से निकल रहा है। एक बंदे के अंदर अगर कचरा है तो कचरा ही निकलेगा, एक बंदे के अंदर अगर खुशबू है तो खुशबू निकलेगी। आपको जहाँ पर देखने को मिलेंगे ना कि एक उस पर बात कर रहा है, आप ढूंढो, आपको वहाँ पर ऐसे भी मिलेंगे जहाँ उसको बहुत सारे सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक गलत मर्द से बचाने के लिए ना औरत को साथ 40 अच्छे मर्द जुड़ जाते हैं। कभी आपने नोट किया बात? एक गलत मर्द से बचाने के लिए 40 सही मर्द उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर वो एक ही मर्द को देखता रहे जो गलत है और वो 40 को ना देखे जो सही है और उसको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर गलत होगा ना इससे। तो बात अगर वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो अपना कचरा निकालेंगे, आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं लेना, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ औरत काम में हाथ नहीं डालती, जिस काम में जाती है ना तो मर्दों को, मर्द पीछे ही है उस काम से, लेकिन अगर डाले तो डालती बहुत कम है। अवल तो मतलब बहुत कम लास्ट में आगे आती हैं, क्योंकि हमारा कुछ माहौल ऐसा है, कुछ बैरियर्स हैं हमारे अंदर, तो वो इसको देखते हुए। जिन लोगों को मुश्किलात आती हैं वो अपने गोल भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखो इसमें ये है ना कि आपको ना अगर ये चीज़ पता हो ना पहले से ही कि मैं जिस काम में चल रहा हूँ ना, तो उसमें साथ चलने वाले नहीं सिर्फ मिलेंगे, हमें रोकने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे। मतलब इसका भी क्वेश्चन शायद ऐसे ही था कि जब आप एक चीज़ के लिए पहले से तैयार रहते हो ना, पहले से तैयार रहते हो, जैसे आज अगर हमारे यहाँ जंगी मशकें क्यों होती हैं, जंग तो नहीं हो रही ना, लेकिन जंगी मशकें इसलिए होती हैं कि हम पहले से तैयार हैं। हम क्या हैं कि अगर जंग हो गई तो ये कोई हमारे लिए ट्रॉमा नहीं है, हम ये नहीं कि सोए हुए जाग जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं था कि जंग होनी है अभी हमारी। हम इसलिए इसको हर वक्त क्या रहते हैं, उसके लिए तैयार रहते हैं। इवन कि एक हदीस का मफहूम ऐसे मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि एक जो मोमिन है ना वो अपने दिल का ऐसा पहरा देता है कि किसी भी वक्त उसके अंदर शैतान हावी हो या उसके अंदर इंटर हो सकता है। जब आप एक चीज़ के लिए पहले से क्लियर हो, आपके माइंडसेट्स क्लियर हैं, तो ऐसा कभी भी आपको गोल से हटता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, रुक ज़रूर जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो रुकना इज़ नॉट अ कि वो स्टॉप कर दिया बात उसने। हाँ, लेकिन अगर वीक माइंडसेट्स के साथ चलता है, ठीक है, मतलब सिर्फ उसको यही लगता है कि मैं चलूँगा और मेरे साथ बस चलने वाली जो भी आता जाएगा साथ ही चलेगा, जो भी आता जाएगा साथ ही चलेगा, हेटरेट नहीं उसको मिलेंगे, तो ऐसे बंदे ज़रूर ही हटेंगे फिर पीछे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमने काफ़ी चीज़ें आपसे सीखी। शुक्रिया। आप सबका, मेरा एक का कीमती टाइम था, आपके बहुत सारों का कीमती टाइम था, आप सबका भी शुक्रिया। और बेहद आपके सर का और आपकी जो मेरे ख्याल से नुमान साहब नाम है ना आपका, आपको डेफिनेटली यही नाम है, और वहाब, आसिम, जहीर और बाकी आप सारे बच्चे और जो हमारे साथ भी आए, इन सब का भी शुक्रिया। सर एक ही बात है कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये ना हमारी लड़ाई हो जाए ऐसे लड़े बैठे हैं साथ, उनके लिए थैंक यू सो मच सर। मोहतरम मेहमान खसूसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर खड़े रहे और आपने हम सब के सवालों को इंतहाई बारीकी से सुना और तवज्जो से सुना और उनका जितना हो सकता था उतना क्लियर करके हमें जवाब दिया। और इसके अलावा आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया।